हाय फ्रेंड्स, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 9 दिन बहुत ही पावन रहने वाले हैं। ये महीना काफ़ी डिवाइन है। ओके, हम बहुत सारी टेक्निक्स करते चले जा रहे हैं, डिक्लेरेशन कर चुके हैं, अमावस्या से रिलेटेड, न्यू मून से रिलेटेड टेक्निक्स भी कर चुके हैं। नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 9 दिनों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से लोग व्रत करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, माता रानी की स्थापना करेंगे अपने घरों में। सो डिवाइन पावर्स हैं और पूरी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए आप लोगों को। आपकी विशेष ज़रूर मैनिफेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए कल नवरात्रों में मैं ज़्यादातर आप लोगों को स्क्रिप्टिंग के लिए अगर बोलूँ तो 777 टेक्निक बोलती हूँ। ये सबसे बेस्ट है नवरात्रों के लिए। 7 दिनों का ये टेक्निक कल से शुरू कीजिए, या जो लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप उठा लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। नवरात्रों में एटलीस्ट आप शुरुआत कीजिए। अगर नवरात्रों के बाद भी आपका 7 डे स्ट्रेच हो रहा है, दशहरा के बाद भी जा रहा है, आप ख़त्म करिए, कोई बात नहीं। पूरा का पूरा महीना डिवाइन है, ज़्यादा सोचिए मत। लेकिन 7 दिनों की अपनी एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कल पहला नवरात्रा है, तो कल से शुरू कर सकते हो आप लोग। 777 टेक्निक में आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले 7 बार सुबह अपनी विश लिखोगे। रेड कलर के पेन से या ब्लू कलर का पेन इस्तेमाल कीजिए। फिर दोपहर में किसी भी एक टाइम पे आप अपनी विश लिखिए फिर से 7 बार, और शाम के टाइम पे फिर से 7 बार अपनी विश लिखेंगे। 3 बार आपने लिखना है। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको कि हमें दिक्कत है हम कैसे लिखें, सिर्फ 7 टाइम्स 7 बार लिखना है आपको अपनी विश को। 5 मिनट का टाइम हार्डली लगेगा। ओके, सो आप अगर ऑफिस में भी हैं तो वहाँ पे टाइम निकालिए, एक पेपर पेन रेडी रखिए, आप कहीं पे भी शांति में बैठ के 7 टाइम्स ड्राफ्ट कर लो अपनी विश को। ओके, सो ये तीनों पेपर्स इकट्ठा हो जाएंगे। 3 अलग अलग पेपर पे लिखो आप 7 बार, या एक ही पेपर पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो अगर बड़ा पेपर है तो। और 7 टाइम्स मॉर्निंग में लिखो। मॉर्निंग का मतलब हो गया जब आप सुबह उठ करके माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं या नॉर्मल भी पूजा पाठ करते हैं, उस टाइम पे आप 7 टाइम्स लिख लो। हो सके तो अगर पूजा स्थान पे बैठ के लिखना है तो लिख लो। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं और ये सब नहीं है उनके पास वहाँ पे पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, तो नॉर्मल आप सुबह उठ के नहा धो करके अपने विश को 7 टाइम्स ड्राफ्ट कर लो। फिर दोपहर में दिन के टाइम में आप एक बार ज़रूर लिख लो 7 बार, फिर से उसी पेपर में कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो दूसरा पेपर ले सकते हो। रात के टाइम पे, शाम को जब हम संध्या की आरती करते हैं माता रानी की, उस टाइम पे अगेन आप वहाँ पे बैठ कर के अपनी ही विश को लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली हम जब कोई टेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तब डिस्पोज करते हैं, नहीं, इस बार आप लोग उसी दिन उसी वक्त रात के टाइम पे इस चीज़ को डिस्पोज करोगे। रात का मतलब जब आप 3rd टाइम इवनिंग में अपनी विश लिख रहे हो, तो फिर आपके पास तीनों टाइम के विशेस लिखे हुए अवेलेबल हैं, या तो 3 पेपर में होंगे या एक ही सिंगल पेपर में जैसे आपने लिखा होगा। इस पेपर को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके इसके ऊपर एक कपूर रखिए। ओके, और कोई दिया इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्टील की प्लेट इस्तेमाल कर सकते हो। सेफली उसके ऊपर इस पेपर को रख दो, राइट। और इसके ऊपर आपने वो कपूर जला देना है, वो माता रानी के सामने ही कपूर जलाओगे आप, ठीक है। अगर मैंने जैसे कि बोला आपके घरों में नहीं है, अगर नहीं स्थापित किया है तो कोई बात नहीं, अपने घर के अंदर पहले आप जला दीजिए। जलते हुए जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, अग्नि जलने लगे, तो फिर आप अगेन ओ फायर करके आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी ये विनती प्रार्थना माँ तक पहुँचा दें, ठीक है। क्योंकि अग्निदेव को ही ये ड्यूटी मिली हुई है, जो भी विनती प्रार्थना है वो सारे डिवाइन एनर्जीज तक पहुंचाने की, ठीक है। अभी इस अग्नि से जैसे ही आपने प्रार्थना की, तो आपने जो भी इसमें लिखा था, और प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, कोई रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आपने प्रेजेंट टेंस में ही लिखो। फिर इस विश को आप जला दो, पेपर्स को जला दो। इसके बाद आप जलते हुए इस चीज़ को ले जा करके बाहर रख दीजिए। बाहर मतलब आप टेरेस पे रख सकते हो, बालकनी में रख सकते हो, या घर से बाहर रखिए, यूनिवर्स में जाने दीजिए, ठीक है। इसकी वाइब को कंप्लीट यूनिवर्स में जाने दो, निकलने दो, ठीक है। बाद में इस राख को आप हवा में उड़ा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। ये पहले दिन हो गया। इसी सेम प्रक्रिया को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक करना है। हर दिन उसी दिन डिस्पोज हो जाएगा, नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश स्टार्ट करोगे। बीच में कोई गैप नहीं देनी है आपको, इस बात का ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूअस 7 डेज आप करोगे। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर पीरियड्स में हैं, अगर आपको पूजा रूम में जाना अलाउड नहीं है या नहीं जा सकते माँ के पास, कोई बात नहीं, आप दूर बैठ करके अपने इस पेपर को कपूर रख के जला देंगे, ठीक है। बट करनी सभी को है। 7 डेज करने के बाद
हर दिन आपने रिलीज़ किया है तो हर दिन आप डिटैच हुए हो, हर दिन एक तरह से आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। जब आप जलाओगे इसे, मन में सिर्फ सरेंडर की भावना रखनी है कि अभी हम कंप्लीट सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, सो ये तो हो गया आपका लिखने की टेक्निक, और आई डोंट थिंक कि इसमें अभी कोई डाउट है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, नारियल हम माँ के कलश पे रखते ही रखते हैं। आप सबके घरों में जो भी लोग माता रानी बिठाते हैं उनके घरों में नारियल की स्थापना करते ही होंगे कलश पे, ठीक है। आप लोग एक अलग से नारियल अपने विशेस के लिए ले सकते हैं और उसको माँ के चरणों में चढ़ाएंगे। कलश का नारियल नहीं बोल रही हूँ, अलग से नारियल आप चढ़ा दो। इस नारियल को आप, नारियल पे आप अच्छे से एक मौली या कलेवा बांध दीजिए। इस कलेवे को बांधने के बाद, कलेवा क्या होता है, कच्चा धागा, लाल धागा, इसको अच्छे से लपेट दीजिए। कितनी बार लपेटेंगे तो 7 बार लपेट दीजिए। लपेट करके माँ के आगे इसे रखिए, उनके चरणों में अपनी विनती प्रार्थना करते हुए। जिस दिन पूजा अर्चना आपके यहाँ समाप्त हो जाती है, आप कंजक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप इस नारियल को फोड़ेंगे। नारियल को फोड़ने के बाद इसके अंदर का जो पानी है उसको आप एक किसी भी बर्तन में इकट्ठा करें, ओके। और फिर आप इसे अफर्म करके अपनी विश के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दें। इससे ज़्यादा स्वच्छ जल कुछ भी नहीं माना गया है, नारियल का पानी सबसे ज़्यादा स्वच्छ होता है। इसको लेकर के अफर्म करें और इस पानी को आप पी जाएं। दूसरा, नारियल के अंदर एक छोटी सी ना आपको दाने जैसी चीज़ मिलती है जिसे हम नारियल का फूल भी कहते हैं, ओके। इसको बहुत सेफली आप निकलवा लो, या खुद निकाल रहे हैं तो अच्छे से निकालें। और इस दाने को अगेन अपने हाथ में लेकर के इसको भी आप अफर्म करें। माँ से प्रार्थना भी कर सकते हैं इसको हाथ में लेके, कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं वो सब ख़त्म हो, माँ की कृपा आपके ऊपर बने रहे, ठीक है। ज़िंदगी में आपको आगे सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस तरह से बोल के इस छोटे से फूल को, इस छोटे से दाने को आपको मुंह में रख के पानी से निगल जाना है। आप चाहो तो वही नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्पेसिफिकली उनके लिए जो कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इस फूल को ज़रूर लें, ओके। सो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ आप लोगों के बहुत काम आएंगी। माँ को लौंग का, मिश्री का और ऑब्वियसली इलायची का भोग ज़रूर लगाएं। अच्छा, हनुमान जी के लिए जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने का संकल्प लेना चाहते हैं, नवरात्रि बेस्ट है। नवरात्रि पहले दिन से लेकर के दशहरा तक 10 दिन हो जाते हैं। आप इन 10 दिनों में हर दिन 10 बार भी करेंगे तो 100 बार कंप्लीट हो जाएगा आपका। और हनुमान चालीसा का 100 बार का पाठ कंप्लीट करने से बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां ख़त्म होती हैं। साथ में हम लोगों को हमारी विशेज़ में भी मदद मिलती है। तो बजरंगबली का अगर आप शुरू करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि माता रानी के इन नवरात्रों में बजरंगबली की बहुत असीम कृपा होती है, महिमा होती है। माता रानी के साथ उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। माँ के रखवाले हैं, वो द्वारपाल माने जाते हैं, ओके। सो इस तरह से नवरात्रि शुरू कीजिए और ये छोटी छोटी रेमेडीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। पूरे श्रद्धा भाव से करें, सात्विक रहें पूरे महीने, और पॉजिटिव रहें, सेल्फ लव में हाई रहें, एंड यस, पॉजिटिवली यूनिवर्स में वाइब्रेट करें। सो दैट्स ऑल। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और बस थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।